Subscribe to Aavas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, असल बात में आपका स्वागत है। नवी मुंबई में सिडको द्वारा कंस्ट्रक्टेड डिलेपिटेटेड बिल्डिंग्स जो हो गई है, ये सालों से मुद्दा रहा है और लोगों के इनफैक्ट जनरेशन्स चेंज हो गए हैं इसी आशा में कि शायद हमें नए घर मिलेंगे। पर ये जो रीडेवलपमेंट का इशू है, ये लगातार सुर्खियों में रहता है। पॉलिटिक्स की वजह से, डिले की वजह से, एक्यूजेशंस, एलिगेशंस लगे हैं और इसमें आम आदमी पिस रहा है। क्या कोई इसका अंत है? क्योंकि हम हर बार थोड़े दिनों में सुनते हैं कि 2.5 FSI हो गया, 4 हो गया, 4.8 FSI आ गया, लेकिन हर्डल्स बार बार दिखाई दे रहे हैं और इस सब में करप्शन और पैसा की बहुत बातें हो रही है। इसी पे आज हम असल बात जानना चाह रहे हैं कि ये मुद्दा क्या है और इसीलिए हमने आज स्टूडियो में इनवाइट किया है, मेरे ख्याल से रीडेवलपमेंट के PhD करने वाले इंसान का मुझे कहना चाहिए, किशोर पाटकर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, फॉर्मर कॉर्पोरेटर नवी मुंबई के, और रीडेवलपमेंट में बहुत बढ़ चढ़ कर आगे काम कर रहे हैं सालों से, और इसी के चलते काफ़ी एलिगेशंस भी पाटकर साहब पे लगे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं ये असल बात जानने के लिए पाटकर साहब, रीडेवलपमेंट लोगों के ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, लोग अपनी जान पे खेल कर इनफैक्ट जो आज रह रहे हैं ऐसी बिल्डिंग्स में, सालों साल से आप भी इसमें लगे हुए हैं। ओवरऑल ये मुद्दा आप किस तरह से देख रहे हैं? रीडेवलपमेंट का डायरेक्ट कनेक्शन वोटिंग से है जीडी सर। जो रीडेवलपमेंट करेगा तो उसको लोग वोटिंग करेंगे। तो इधर एक ऐसी प्रथा चल रही थी कि इधर के जो संस्थानिक लोग थे उनको लगता था ये सब हमारी जागीर है, जो कुछ भी काम करेंगे वो हम लोग ही करेंगे, दूसरे किसी ने नहीं करने का, फिर चाहे वो अच्छा काम क्यों ना हो। तो वो लोग इसलिए स्टार्टिंग से इसको अपोज करते आ रहे हैं कि अगर रीडेवलपमेंट इनके हाथ से हो गया तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। तो वो हर बार हर्डल्स लाते हैं, किसी को आगे खड़ा करते हैं, किसी को मोहरा करते हैं, और ये प्रथा चलती आ रही है। और कोई ना कोई हर्डल खड़ा करते हैं, फिर मैं जाके उसका ओवरकम करके आता हूँ, फिर परमिशन लेके आता हूँ, फिर सब होने को आता है, फिर किसी न किसी को खड़ा करते ही रहते हैं। अभी ये सारी चीज़ें लोगों के ध्यान में आ गई है। आप कह रहे हैं कि वोटिंग से जुड़ा है। हाँ। सही बात है, पॉलिटिक्स सभी को दिखाई दे रही है, लेकिन क्या इसमें बूमरैंग की बात नहीं है? क्योंकि अगर मैं रोक रहा हूँ तो नुकसान तो मुझे ही होगा, क्योंकि इतने साल हो गए तो लोगों को भी समझ में आने लगा है कि कौन रोक रहा है। अभी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट किस में है कि इतने सारे लोग, कम से कम उधर आज 3-3.5 हज़ार घर हैं जी। आप इंटू उनको 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12,000 वोट हो जाते हैं। इनको इतना तो समझना चाहिए कि इलेक्शन है, हमारा इलेक्शन है। लास्ट टाइम देखिए सिर्फ 1400-1500 वोट से हार जीत हुई थी बेलापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में। हमारे यहाँ से 9,000 वोट खिलाफ गए थे इनके, फिर भी इसके बावजूद विरोध चल रहा है, तो लोग उसका सबक देंगे। और अभी सौभाग्य से इनकी गवर्नमेंट भी नहीं है, शिवसेना का CM बैठा हुआ है, शिवसेना की UD मिनिस्टर है, महाविकास आघाड़ी काम कर रही है। अभी मुझे नहीं लगता हमको कोई अड़थड़ा आएगा। हम लोग ने CC ले लिए। अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि जो लोग विरोध करें, आप सोचिए विरोध। पाटकर साहब, आप बोल रहे हैं कि हर्डल्स नहीं आएंगे। हाल ही में आपने एक बड़ा प्रोग्राम भी किया था, UD मिनिस्टर भी आए थे, एकनाथ शिंदे साहब आए थे उसमें, और ये कहा गया था कि अब कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन फिर हमने बीच में देखा है कि एलिगेशंस लगे हैं और आप कह रहे हैं कि परमिशंस मिल गई CC, उन पर भी बहुत सवाल हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि जो आपने CCs और ये सब लेकर आए हैं, ये बोगस हैं, पुराने हैं, सिग्नेचर्स फेक हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है। सर देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश करूँगा। आज से थोड़ा 20-25 साल आप पीछे जाइए, किसी के घर में शादी होती थी, जिस वक्त शादी होती थी उसी वक्त उसके घर के बाहर कुछ रोने वाले आते थे, हमको पैसे दो नहीं तो मैं दंगा करेंगे, हमको पैसे दो। अभी CC आ गई है, इनका काम चालू होने जा रहा है। तो ये मिर्जा एंड कंपनी की गैंग है। ये लोग बेसिकली धारावी के से संबंधित है, उधर इनकी गैंग कार्यरत थी। उनका ऐसा काम था कि किसी भी बिल्डर का अगर कोई प्रोजेक्ट चालू होने जाए तो उसमें RTI डालो, ये डालो, फिर बिल्डर डर के मारे आके कुछ हमको टुकड़े फेंक के जाएगा। अब उधर से वो गैंग को उधर से भगा दिया गया। मैंने उनका पूरा हिस्ट्री निकाला है। अब वो गैंग नई मुंबई में कार्यरत हो चुकी है। अच्छा, कार्यरत हो चुकी है तो हो चुके, लेकिन उन्होंने पहले ही कस्टमर गलत चुन लिया, मेरे को चुन लिया। मैं कभी पैसे नहीं देगा।
और डर के हमारे एक फूटी कौड़ी में बिल्डर को भी देने नहीं दूंगा। पाठक साहब, आप मिर्जे हो या किसी भी एलिगेशन लगा रहे हैं, वो सामने नहीं है, हम उनके पक्ष के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, तो वो एलिगेशन है, हम आपके ऊपर लगा रहे हैं एलिगेशन कि जो एलिगेशन आपके ऊपर लगे हैं कि ये सीसी जो मैं बोल रहा हूँ ये बोगस है, ये उनका भी कहना है। सीसी बोगस है तो वो लोग पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करते? राइट अथॉरिटी कौन सी है? सीसी बोगस है तो पुलिस कंप्लेंट करो, या मैंने कोई पेपर फोर्ज किए तो पुलिस कंप्लेंट करो। सिर्फ मीडिया में आके बोल बोल के बिल्डर का छवि खराब करके उससे पैसे ऐंठना, इतना ही उनका काम है। अगर सीसी ऐसे होता तो कैंसिल क्यों नहीं हो रही सीसी? क्यों हमको एनएमएमसी से कोई लेटर नहीं आ रहा है, या हमको क्यों, हम उल्टा कोर्ट में चले गए ना हाई कोर्ट में कि ये लोग ऐसे से एलिगेशन लगा रहे। अभी फिलहाल ही हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, मैं फिर कोर्ट में भी इनका कंटेम्प्ट पिटीशन डालूंगा। जब हाई कोर्ट को ऑब्जर्वेशन में दिखाऊंगा, आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझेगा। जिस कंपाउंड में 400 लोग रहते हैं, 400 के 400 लोग एग्री नहीं होते रिडेवलपमेंट को, 8-10 जन ऐसे होते हैं, तो 368 में इनके पास 11 लोग हैं, और 11 लोग भी अभी खाली करने को तैयार हो गए, उनको पता चला, सब कुछ करके देख लिया। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट किस में है कि जो लोग उस घर में रह रहे पहले उनको वहाँ से निकाल के इनको घर नया बना के दो। अब कौन सा मूर्ख आदमी होगा जो ऐसा बोलेगा कि इतने 20 साल की लड़ाई के बाद इनको सीसी मिले, इनकी सीसी कैंसिल करो। क्यों कैंसिल करो? तो इनके पेपर बोगस है। पेपर अगर बोगस होते तो एनएमएमसी कैंसिल कर देती ना, सिडको उनका रिवोक कर देती ना। वो लोग क्यों नहीं करे? उनको मालूम पड़ गया ये लोग सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए आरटीआई से कागज निकाल के कर रहे हैं, नहीं तो कभी का कैंसिल कर देती है एनएमएमसी सीसी। किसी का चलता है क्या? अभी आप सोचिए, रीडेवलपमेंट में संदीप ठाकुर साहब जेन्युइनली विरोध कर रहे हैं, उधर से ऐरोली से हम लोग को विरोध है आमदार का। फिर जब आप इन जैसे लोगों के साथ भिड़ते हो एक विचारों से, तो इन एंड आउट आपको एकदम ट्रांसपेरेंट रहना बहुत जरूरी होता है। आपके पेपर अच्छे रहने चाहिए, देन ओनली यू कैन स्टैंड, अदरवाइज ये सब आपको खा जाएंगे। अपने को क्लियर रहना बहुत जरूरी है। लेकिन आप बोल रहे हैं बहुत क्लियर हैं, लेकिन अभी आपने कहा कि ऐरोली के आमदार की बात की, ऐरोली के आमदार खुद भी इनको लेकर गए हैं कमिश्नर साहब के पास आपके अगेंस्ट में कंप्लेन लेकर, और ये रीडेवलपमेंट में स्कैम के बारे में कंप्लेन लेकर। देखिए, ऐरोली के आमदार साहब उनको लेके गए, मैं नहीं बोल सकता हूँ कि पूरी बीजेपी इसको विरोध कर रही है। मैं अच्छे से एकदम दिल से बोलूँगा कि हमको बेलापुर वार्ड के आमदार मन्ना मात्रे लोगों के घर बनने चाहिए बोल के पूरा दिल से सपोर्ट कर रही है, वो हमको विरोध नहीं करे। अभी ऐरोली के आमदार मिर्जे साहब को जो या किसी को लेके गए हो, कैसे लेके गए, या उनके मीटिंग में घुस गया अचानक से, अभी इसका हमको पता नहीं चला है। बट कोई भी समझदार आदमी, महानगर पालिका का इलेक्शन सिर पे है, इतने लड़ाई के बाद इनकी 20 साल के बाद इनका सीसी आया, ऐसे में ओपनली विरोध तो कोई ये ऐसा इस टाइप का फटीचर आदमी ही कर सकता है। बाकी कोई आदमी ऐसा बोलेगा नहीं कि इतने लोग, हमारे यहाँ 12,000 घर के ऊपर है कि, और उसमें से 6-7 कंपाउंड की सीसी, इनकी सीसी रद्द करो। ये आदमी बोलने की डेयरिंग वही कर सकता है जिसका कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, जिसको आगे जाके लोगों को फेस करना ही नहीं है, या जिसको एक ही उद्देश्य है कि बिल्डर को ब्लैकमेल करके बिल्डर से पैसा निकालो। अब बिल्डरों ने मना कर दिया है। अगर किशोर पाटकर ही पहले पैसे देने लगेगा इन लोगों को, तो बाकी पूरे नई मुंबई में लोग गैंग मचा देंगे, पूरा तहलका मचा देंगे। हमको इनको पहले दिन से ही रोकना है, किसी को इनको खड़ा होने ही नहीं देना है। तो फिर टेक्निकली आपके हिसाब से बहुत पेपर्स क्लियर है आपके, बहुत स्ट्रांग है, तो क्या एग्जैक्टली आपके पास आज है? और आप कोर्ट ऑर्डर की भी बात कर रहे हैं। पहला एलिगेशन उन्होंने क्या किया, सैंपल फ्लैट इलीगल बांधा है जी। दूसरा एलिगेशन क्या किया, ये लोग बिल्डर ने उधर अपना ऑफिस बांधा है ट्रांजिट कैंप में। अगर ये नहीं तोड़ा, इनका सीसी रद्द नहीं किया, तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे या हम लोग इधर मोर्चा लेके आएंगे जी। मोर्चा का एक प्लान भी किया जा रहा है अभी 8 अक्टूबर को। अभी उन्होंने स्टैंड चेंज कर दिया, उसके ऊपर आऊँगा। पहले उनका क्या था, सैंपल फ्लैट। अभी मैं आपको दिखाऊँ पेपर में क्या लिखा है, पढ़ के दिखाऊँ आपको एक बार? जी बिल्कुल। मुझे कह रहा है कि सैंपल फ्लैट आपने नए लोगों के लिए बनाया है, जो रेसिडेंट्स है पहले उनके लिए क्या? ये डीसीआर है, ये आपको दिखा रहा हूँ, यूडीसीपीआर है, इसके ऊपर चलता है। परमिशन फ्रॉम द प्लानिंग अथॉरिटी इज मैंडेटरी, परमिशन नॉट रिक्वायर्ड। परमिशन नॉट रिक्वायर्ड में क्या लिखा है, टेम्पररी साइट ऑफिसेस, सैंपल फ्लैट, वॉचमैन चौकीज विद इन द साइट ओनली ड्यूरिंग द फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेन बिल्डिंग। इसमें क्लियर लिखा है कि सैंपल फ्लैट को परमिशन लगता नहीं है, और वो घड़ी घड़ी उधर बोलता है मोर्चा निकाल रहा है। इसलिए मुझे हंसी आ रही कि लोग बोल कैसे रहे। फिर उनका कहना है ट्रांजिट कैंप में बिल्डर ने ऑफिस बनाया जी। अभी उधर किसी ट्रांजिट बिल्डिंग थोड़ी बन रही है, उधर सेल बिल्डिंग बन रही है, उधर लोगों का घर बन रहा है, तो बिल्डर ऑफिस बनाएगा ना। इसमें लिखा है ना क्लियर कट परमिशन।
ट्रांजिट एकोमोडेशन फॉर पर्सन्स टू बी रिहेबिलिटेटेड इन द न्यू कंस्ट्रक्शन, उस प्रीमाइसेस में आप ऑफिसेज बनाओ, ट्रांजिट। और ये सब चीज़ों की वजह से कभी सीसी कैंसिल होती है क्या? इतना पैसा भर के 5-6 करोड़ रुपए भर के सीसी लिए, सारी स्क्रूटनी हुई है, सारे पेपर स्क्रूटनी होने के बाद उनके हाथ ये लगा कि 3 लोगों के ऊपर नाम नहीं लिखे, वो इसको पकड़ के बोल रहे पेपर झूठे। उन तीनों लोगों ने जाके एफिडेविट दे के आए एनएमएमसी में कि हमारी साइन है, ये हमारे ही पेपर है। अब ये 3 पेपर जो थे उसके ऊपर क्या कभी सीसी कैंसिल होगी? और कौन सीसी कैंसिल करेगा ऐसे इनका सुन के, जिनको अभ्यास नहीं, जिनको मालूम नहीं, और पब्लिक के साइड से इन्होंने लड़ना चाहिए कि इनको सीसी दो, ये बोलते हैं सीसी इनकी कैंसिल करो। पब्लिक क्या अनपढ़ गवार है क्या? समझता नहीं क्या कौन कौन विरोध कर रहा है? बट आप बोल रहे हैं पब्लिक आपके साथ में है, लेकिन अभी भी वहाँ पे लोग हैं जो अपोज कर रहे हैं, खाली नहीं कर रहे हैं, घर नहीं छोड़ रहे हैं। अभी आप बताइए ना, 368 में टोटल, अभी एक मिनट, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, मेरा नहीं है, ये हाई कोर्ट ने अभी बोला है लास्ट 10 दिन पहले। हाई कोर्ट ने क्या बोला है? इन द सर्कमस्टेंसेस वी आर ऑफ द व्यू दैट रेस्पोंडेंट नंबर 6 to 30, मतलब 17 लोग हैं, 17 में से भी 8 लोग खाली करके चले गए, 368 में से 17 लोग आर इन माइनॉरिटी एंड कैनॉट स्टॉल द रिडेवलपमेंट ऑफ द बिल्डिंग्स, और उन्होंने अपना घर खाली कर देना चाहिए। स्पष्ट हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए। इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद एनएमएमसी के ऑफिसर उनका सुनेंगे क्या इन लोग का सुनेंगे? कौन सुनेगा? मैं कंटेम्प्ट में नहीं चला जाऊंगा, मैं तो वेट ही कर रहा हूँ मोर्चा निकाले। मैं वो लेके हाई कोर्ट को मैंने ऑलरेडी वापस कंटेम्प्ट पिटीशन डाल दिए, मैं 6 तारीख को मेंशन भी कर दूंगा, अभी मेरे पास पोस्ट आई है। हम इस चीज़ को जरा भी नहीं डरेंगे, और मैं नई मुंबई के सभी बिल्डरों को बोलता हूँ, इनको किसी को भी डरो मत, कोई किसी को 1 रुपया मत दो, इनको अपन हैंडल कर लेंगे। आज इनको पैसा दिया, ये लोग की पूरी गैंग नहीं तैयार हो जाएगी, इनको ताकत मत दीजिए। ये हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आप बता रहे हैं बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्डर है ये, कि इसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि माइनॉरिटी का ही अपोजिशन है वो नहीं लिया जाएगा, और डिमोलिशन के बारे में भी है। सीधा लिखा ना, डिमोलिश कर दो, डिमोलिश कर दो। मैंने अभी भी नहीं किया है, मैंने फिर से रोका, लोगों को फिर विनती की कि अपना डिपॉजिट लो, भाड़ा लो और अपना घर खाली करो, नहीं तो कोर्ट ने लाइट पानी कट करने का ऑर्डर दिया। ये भी डर है कि हमने घर खाली कर दिया, उसके बाद में मामला लटक गया, फिर हमारा क्या होगा? घर भी गया। और सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है किसी भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्टे नहीं देने का, लटकाने का नहीं, और अगर इनका घर तोड़ दिया तो उतने पैसे रेरा अकाउंट में जमा है, सोसाइटी बिल्डर चेंज करके खुद ही रीडेवलपमेंट कर सकती। कोर्ट ने और रेरा ने वो सब टेकन केयर कर रखा है। ये सिर्फ पब्लिक में सेल खराब करने के लिए वीडियोस डालते हैं कि मैं ऐसा वीडियो डालूंगा। अभी आपने देखा हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था बिल्डर ने, उन्होंने भी बोला कि आपको अगर ऐसा कुछ करना है तो प्रेस में क्यों जाते, कोर्ट में जाओ ना। कोर्ट में क्यों नहीं जाते ये लोग? घड़ी घड़ी प्रेस के थ्रू वीडियो डाल के क्या सोचते हैं कि वीडियो डालेंगे तो बिल्डर डरेगा या इनकी छवि खराब होगी, और बोलते ना कावळ्याच्या श्रापानी गाय मरत नाही, ये वैसा प्रकार है। ये कितना भी भोंके, इसमें कुछ होने वाला नहीं। जब हमारे पेपर सारे राइट है, हम लोग जरा भी नहीं डरेंगे। ये रास्ता आगे किस तरह से दिख रहा है? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं पॉलिटिकली बहुत हर्डल्स आ रहे हैं, तो ये रास्ता आगे किस तरह से? हर्डल्स सब अभी खत्म हो गए। हम लोग अभी सबको शिफ्ट कर रहे हैं, लोग आज भी डिपॉजिट चेक लेके जा रहे हैं। आपको दिखेगा विद इन 15 डेज बाद डिमोलिशन स्टार्ट होकर काम चालू हुआ। ये स्टार्टिंग में ऐसा तकलीफ आएगा ही, जहाँ एक बार चालू नहीं होते तब तक ऐसे आता है, उसके बाद कोई तकलीफ नहीं है। बट काफ़ी बिल्डिंग्स हैं, और इसमें बात बार बार यही आ रही है कि आप बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकली ये चाहते हैं कंट्रोल वगैरह, ये आ रहा है कि किशोर पाटकर सब जगह हाथ डाल के और सिर्फ कमाने के चक्कर में है और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अभी आप या कोई भी इंसान जब बिजनेस चालू करता है तो जब वो कमाने के लिए आता है तो वो 1 साल वेट करता है या 2 साल करता है, और ज़्यादा एक जिसका कैपिटल होल्ड करने का ताकत है वो 3 साल वेट करेगा। मैं 20 साल से लड़ रहा हूँ, तो 20 साल से क्या मैं पैसे कमाने के लिए वेट कर रहा हूँ क्या? मतलब कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट 20 साल के बाद आता है? ये मेरे इधर के लोग वहाँ रहते हैं, ये मेरा फ़र्ज़ है उनके लिए जिन्होंने मुझे चुन के दिया था, और उनके लिए लड़ाई लड़ी है। 20 साल से मैं वेट कैसे कर सकता हूँ पैसे के लिए? कौन बिजनेसमैन वेट करता है कि मुझे पैसा आएगा? 20 साल कोई नहीं वेट करता है। इसको ठीक से सोचिए। बोल रहे हैं आप 20 साल वेट नहीं करते, बट ये भी एलिगेशन हो रहा है, जैसे हमने कहा कि एक मोर्चा भी प्लान किया जा रहा है कि भाई पहले जब सालों पहले 2.5 FSI था तो ज़्यादा जगह दे रहे थे, अब 4.8 FSI की बात हो रही है तो आप लोग कम जगह दे रहे हैं। और बिल्डर बेसिकली ये है कि बिल्डर को फेवर करो, बिल्डर अच्छा कमाए, क्योंकि प्राइम एरिया है और जो लोग रह रहे हैं उनको भाई लॉलीपॉप देके खुश कर दो। उधर के जो लोग हैं JN 1 JN 2 सेक्टर 9-10 के, उनके बहुत से लोगों के बच्चे आर्किटेक्ट हैं, बहुत से बच्चे वकील हैं।
उनके पास पहले वाला भी डीए पड़ा है, अभी वाला भी डीए पड़ा है। पहले जितना डीए में एरिया रहता उससे ज़्यादा दिया जा रहा है। वो पढ़ते ही नहीं है ना, उनको सिर्फ सेंसेशन करना है, मोर्चा निकाल रहे, मोर्चा निकाल रहे। मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, दोनों डीए निकाल के देखो, अभी ज़्यादा एरिया दिया। वो किस बेस पे कर रहे हैं एलिगेशन? दूसरा बोलते हैं ये एरिया किसने फिक्स किया? गवर्नमेंट ने फिक्स किया। भाई एरिया डीसीआर में इनको इतना एरिया देना ही है। जब थोड़ा पढ़ाई करेंगे तो समझेगा ना। अभी उनको मालूम ही नहीं था सैंपल फैट को परमिशन नहीं लगती है, ट्रांजिट में ऑफिस बना सकते हैं, इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है जेडी सर, सिर्फ एलिगेशन करके नहीं चलता है। देखिए बात ये हो रही है कि एक मैं आम आदमी की तरफ से बात कर रहा हूँ कि जब मेरा घर आपको मैं दे रहा हूँ कि भाई आप तोड़ दोगे, तो एक डर रहता है मुझे। उस बात में ये भी डर है कि भाई बिल्डर्स इन्वॉल्व हैं, और एक वो मेंटालिटी हो जाती है थोड़ी नेगेटिव कि भाई बिल्डर्स हमारा खून चूसने वाले हैं। ऐसे में कि भाई जो कमर्शियल यूज़ करेगा बिल्डर, वो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देने वाला है, एम्यूनिटीज़ देने वाला है, हमारे को डब्बों में डाल के छोड़ देंगे। ये किशोर पाटकर कैसे मुझे भरोसा दिला सकता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप इन्वॉल्व हैं इसमें पूरा? एक्चुअली कैसा है, अभी इनका बिल्डिंग और अपना जो सेल बिल्डिंग है, दोनों ISO 9000 सर्टिफाइड है, दोनों की एमिनिटीज सेम है। और उल्टा अभी जो घर खरीदते हैं ना, उनका भी ऐसा एक स्टाइल चल रहा है कि घर का लोग इंटीरियर नहीं कराते, उनको कच्चा फ्लैट देना पड़ता है। हर जो आता है रेसिडेंट वो अपने हिसाब से अपना घर बनाता है जी। ये क्वेश्चन आने का सवाल सिर्फ मिर्जेन कंपनी ने उठाया हुआ है। अगर आप अभी उनके घर जाके देखेंगे जो सिर्फ 10 बाई 10 के हैं, सब बाजू से गल रहे, साले पिलर टूटे हुए, अब उस घर में रह के मरने से अच्छा, कोर्ट ने इसमें ओपिनियन लिखा है कि उस घर से अच्छा है कि तुम निकल गए कि ट्रांजिट में रहो। उस घर से तो ये बिल्डिंग 10 टाइम अच्छी होगी। तो आपको पहले देखना पड़ेगा इनकी अभी हालत कैसी है और इनको मिलने क्या जा रहा है। और ये लोग, उनको जो घर मिलने जा रहा है ना, उनको ये लोग अपोज कर रहे हैं, उनको घर मिलने देना चाहिए। और ऊपर से दिखाते हैं हम रहीवासियों के लिए लड़ते हैं। ये कौन सी लड़ाई है रहीवासियों के लिए लड़के की? इनकी सीसी रद्द करो। अब इनका महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, IIT ने 1997 में डेंजरस डिक्लेयर किया हुआ है जी। तब मैं छोटा था, और ये अभी मेरे ऊपर आरोप लगा था इसने डेंजरस किया। आप मीरानी की समिति का रिपोर्ट देखिए, 1997 का है, तब मैं नगर सेवक भी नहीं था, मैं 2000 में नगर सेवक बना था। और ये बोलते ये मैंने किया है। ये लोग का सिर्फ एलिगेशन करने का स्टाइल है, दूसरा कुछ नहीं है। उस डेंजरस बिल्डिंग में इनको रहने को देने से अच्छा, अभी उस दिन हमारे सेक्टर 10 की टाँकी गिर गई कि नहीं गिर गई, किस कुछ बोले बगैर इतना बड़ा हो गया, ऐसा हादसा होकर कोई लोग मरेगा ना, उससे अच्छा कोर्ट का कहना है, उधर के रहीवासी, खुद रहीवासियों का कहना है कि हमको यहाँ से निकालो। और इधर के रेसिडेंट्स लोग, मैंने आपको जैसे बोला, पढ़े लिखे लोग हैं, सब जाके बिल्डर का प्रोफाइल चेक करके आए, बिल्डर ने कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए वो चेक करके आए, वो घर कैसे बनाते हैं वो देख के आके फिर उन्होंने एग्रीमेंट किया। ऐसे सब हवा में नहीं हुआ है। इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आ जा रही है बिल्डर चूज़ करना, और ऐसा क्या है कि वही किशोर पाटकर डिसाइड कर रहे हैं, बिल्डर्स को फेवर कर रहे हैं, अपने बिल्डर्स को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो एक आदमी के लिए आप किस तरह से उसको कन्विंस कर रहे हैं सोसाइटी को कि भाई ये बिल्डर सही है? बिल्डर चूज करने का अधिकार सीधा सोसाइटी की मेजोरिटी को दिया गया है, और बिल्डर चूज करने में किशोर पाटकर या कोई भी पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो नहीं सकता है। अभी सेक्टर 10 में ईवी होम्स कर रहा है, सेक्टर 9 में अरियन कर रहा है, सेक्टर 9 के उस तरफ अक्षर कर रहा है, एक तरफ मनीष भतीजा कर रहा है, एक तरफ गोदरेज और सन सिटी कर रही है। अब इतने बड़े बड़े बिल्डर जब इधर आए, ये सब क्या मेरे बिल्डर है, ये सब टेंडर में बीट करके इन्होंने जिसने अच्छी ऑफर दी उनको रहीवासी ने चूज किया आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द पेपर्स। और रहीवासी लोग ने अपने आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, स्ट्रक्चर इंजीनियर, उनके एडवोकेट के पूरा एडवाइस लेके सब किया और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू किया है। और ये सारे पेपर हाई कोर्ट में जा चुके हैं और हाई कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया। इसमें भी ऑर्डर में बोला है कि इन्होंने अच्छी प्रोसेस फॉलो करके किया, और उसके बाद रजिस्ट्रार है, सिडको है, NMMC है, किसी भी हालत में रहीवासी लोग का घर खराब या छोटा बनाने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। फिर OC या CC नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट ने जो दिया है कि इनको इतना देना है, उसके ऊपर बिल्डरों ने दिया, और पहले के जो 2.5 में था उससे ज़्यादा FSI दिया है। वो मोर्चा वोर्चा कुछ निकालेंगे नहीं, उधर के ऑफिसर लोग सब हंसेंगे, बोलेंगे ये किस चीज़ को लेके आए, इससे उनका बचकानापन ही सिद्ध होगा। आप पे काफ़ी भरोसा है लोगों का कि भाई ये करवा के देंगे। ऐसे में आप क्या एश्योरेंसेस दे रहे हैं और किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं? मेरी मम्मी अभी भी जैन 1 में ही रहती है, मेरा एक भाई जैन 2 में रहता है, एक भाई मेरा जैन 3 में रहता है, मैं सिडको के ही घर में रहता है F टाइप में। मैं उधर छोटा का बड़ा हुआ हूँ, लोगों ने मेरी लड़ाई देखी हुई है। दूसरी बात ये है कि
बिल्डर जो है उससे बैंक गारंटी ली गई है। 70% अमाउंट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की हमेशा रेरा अकाउंट में डिपॉजिट ही रहेगी। कल को मैं नहीं रहा तो फिर क्या ये लोग रास्ते पे थोड़ी आ जाएंगे। तो हमने ये मेक श्योर करके रखा है कि सारे पेपर इंटैक्ट हो, उतना पैसा हमेशा रहना चाहिए। ये बिल्डर ने नहीं किया, दूसरा आके कर लेगा या खुद ही वो लोग कर लेंगे, ऐसा सब टेकन केयर ऑलरेडी यूडीसीपीआर में, रेरा में सब प्रोविजन है। अभी विश्वास का टॉपिक नहीं रख सकते। वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन ब्लैक एंड व्हाइट ऑन पेपर। और फाइनली पॉलिटिक्स को किस तरह से लड़ेंगे? पॉलिटिक्स अभी मेरे को एक ही बात समझ में नहीं आती, इलेक्शन के वक्त सीसी रद्द करो, ये बोल कैसे सकते हैं लोग? सुरेश शिंदे को भी समझता नहीं, मिर्जी को भी समझता नहीं, इससे लोग चिढ़ के किशोर पाटकर को ही वोटिंग करेंगे कि वो हमारे घरों के लिए। इनको इतना तो समझना चाहिए, 17 जन का साइड देना चाहिए या 450 लोगों का साइड। मेरे को सही में समझ में नहीं आता किस टाइप का पॉलिटिक्स है। पूरा सेक्टर 9-10 में लोग विलन बने हुए हैं, धीरे धीरे पूरे नई मुंबई में विलन बन जाएंगे, क्योंकि नई मुंबई का मुद्दा रीडेवलपमेंट का ही मुद्दा है जी। गरजेपोटी घर और रीडेवलपमेंट। तीसरा मुद्दा क्या है नई मुंबई महानगर पालिका में? अब ये लोग ये मेजर मुद्दे को, ये लोग 80% है सिडको ने बांधे हुए घर, बेलापुर वार्ड में, ऐरोली वार्ड में, उधर के सब लोगों को मालूम है किशोर अकेला लड़ते रहता है, किशोर फाइट करा। और इतनी मेहनत के बाद सीसी लाई तो ये लोग आके बोलते सीसी रद्द करो और अपने पास कमिश्नर के पास लेके जाते। इलेक्शन को क्यों नहीं उठेगा ये मुद्दा? जरूर उठेगा, इसका पूरा लोगों को पता चलेगा किसने विरोध किया है। आप कह रहे हैं कि बिल्डर्स को फेवर नहीं करते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि आप ही के बिल्डर्स हैं, ये किस बात से मान लें कि भाई आप बिल्डर्स को फेवर नहीं कर रहे हैं? ये मिर्जे ही सबको बोल रहा है कि किशोर पाटकर बिल्डरों को फेवर कर रहा है। इस आदमी को मालूम नहीं है लोगों का जो घर बड़ा होने वाला है, लोगों का जो एग्रीमेंट है उसका, मैंने बिल्डर को अभी 8 करोड़ लोगों का स्टैम्प ड्यूटी मैंने बिल्डर को भरने लगाया है। इसका मतलब लोगों को जो नया घर मिल रहा है उसका स्टैम्प ड्यूटी भी लोगों को नहीं भरना पड़ेगा। कोई बिल्डर भरता है क्या कभी किसी का स्टैम्प ड्यूटी? मैंने रहीवासी लोग को कि मेरे यहाँ के लोग भर नहीं सकते 5-5, 6-6 लाख हर घर के ऊपर इतना स्टैम्प ड्यूटी, मैंने अब भी भरने लगा है उनको पैसा। अभी श्रद्धा का भी पैसा भर रहे हैं, अभी एकता का भी भर रहे हैं, अभी 3-4 दिन पहले ही चलन जनरेट हुआ है। ये सब जिनको काम धंधा नहीं है और खुद कुछ करने का ही नहीं, दूसरा कुछ अच्छा कर रहा है उसको रोकने का, ये टाइप का काम है। ये जो स्टैम्प ड्यूटी भर रहे हैं, आप क्या कहना है, जो घर जो रेडी बाद में फाइनली मिलेंगे उसकी स्टैम्प ड्यूटी अभी से भर दी गई? यस, जो लोगों को नया घर मिल रहा है ना, सीसी आ गई, उनके एग्रीमेंट के साथ स्टैम्प ड्यूटी भर के नया घर का पेपर दे रहा हूँ मैं। कल वो आदमी जाके अपने घर का पेपर बैंक में रख के कहीं से भी 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख एजुकेशन लोन या कोई अपनी बेटी की शादी कराने वो पैसा जनरेट कर सकते हैं। सिडको भी ट्रांसफर नहीं करी थी, सिडको को ट्रांसफर करने लगा रहा हूँ मैं, और ये मुझे बोलते मैं बिल्डरों के साइड से। बिल्डर भरेगा क्या किसका पैसा कभी? आपके ऊपर वो बोल रहे हैं कि ईडी सीबीआई में भी कंप्लेन करने जाएंगे, उसका आप क्या करोगे? ईडी सीबीआई के इनके बाप की नौकर है कि इस जैसे फटीचर आदमी का सुनेगी। ये किसको डराने की कोशिश कर रहा है? मुझे इस चीज़ से कोई डर नहीं लगता। वो कमिश्नर को भी बोलते हैं, ऑफिसर को बोलते हैं ईडी लगाऊंगा, सीबीआई लगाऊंगा। राज्यपाल साहब के पास भी जाने की बात हो रही है, अभी राज्यपाल भी किए हुए हैं। अभी राज्यपाल साहब का वो शनि मंदिर है, जो भी कोई कंप्लेंट लेके जा सकता है उनको उनका लेटर लेना पड़ता है। वैसा उन्होंने उनका लेटर लेके उनका भी इशू किया, किसी केंद्र मिनिस्टर के पास भी गए, एनएमएमसी ने पेपर वेरीफाई किए सब। जब मालूम पड़ा ये लोग खाली फुकट के तकलीफ देके इनका उद्देश्य ब्लैकमेल करने का है। नई मुंबई में आरटीआई वाले कुछ लोग हैं जो सिर्फ आरटीआई डालते हैं और जाके बिल्डर से, इससे राशन की दुकान से या कोई डांस बार से सिर्फ जाके वहाँ से पैसा लेके आते, दूसरा कुछ नहीं करते। जेन्युइनली कोर्ट में जाके फाइट करने वाले कुछ अलग लोग हैं। तो आप कह रहे हैं कि एनएमसी से आपके वो पास क्लैरिटी है, डॉक्यूमेंट्स हैं, पर उनका ये भी कहना है कि एनएमसी के ऑफिशियल्स आपके साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। अभी सब मेरे साथ ही मिले हुए हैं, तो इसके साथ कौन मिला हुआ है? ये घड़ी घड़ी रामदास अठावले साहब का नाम लेते हैं और किसी का नाम लेते हैं। एनएमएमसी ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर आज की तारीख में कोई भी गलत काम करने की कैपेसिटी में नहीं है, किसी को जेल जाने की इच्छा नहीं है, कोई भी रॉन्ग पेपर एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी गलत सीसी देगा नहीं, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स एनएमएमसी की साइट पे अवेलेबल है। और अगर इसमें कुछ भी गलत रहती तो अभी तक बहुत पहले ही केसेस हुआ रहता। मिर्जे ने और सुरेश शिंदे ने लास्ट 3 साल में कितना आईटी रिटर्न फाइल किया वो तो देखो पहले। इनका इनकम सोर्स है क्या? देखो, कुछ इनकम सोर्स नहीं इनके पास। इनका काम है आरटीआई डालना और बस किधर से ना किधर से आज थोड़े पैसे मिल रहे और अपना घर का गुजारा करना। दूसरा ये लोग कोई काम धंधा नहीं करते। आप चेक करो इनका कितना आईटी रिटर्न इन्होंने फाइल किए। आप इतने एलिगेशन उन पर लगा रहे हैं, वो आपके ऊपर इस पर पलटवार कर सकते हैं। पलटवार करने के लिए उनको मेरे पर डिफेमेशन केस करना पड़ेगा।
डिफॉर्मेशन केस इज बेस्ड ऑन आपका इनकम या आपने कितना इनकम टैक्स फाइल किया है, आपने क्या ITR भरा है। इन्होंने कभी भरा ही नहीं है, डिफॉर्मेशन डाल ही नहीं सकेंगे। इज्जत ही किधर है इनकी। सुरेश शिंदे 5 बार इलेक्शन हार चुका है वहाँ पे, कोई लोग नहीं उसके साथ। मैं जीत चुका हूँ वहाँ से 3-3 बार, लोग मेरे साथ है सर। आप सोचे ना 400 जन में से 11-12 जन भी नहीं उनके साथ। वो भी अभी उनको मालूम पड़ गया सुरेश शिंदे मिर्जा हमारे कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। फाइनली हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे और आपके लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो व्यूअर्स लोगों को ये बोलना चाहूँगा, मिर्जे, सुरेश शिंदे ये लोग सिर्फ हवा करके बिल्डर से पैसा निकालने के पीछे लगे। इनकी किसी बातों में कोई दम नहीं है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। हमने सारे पेपर एक्यूरेट बनाए हुए, सब बिल्डर लोग का अच्छा कैपेसिटी है। आप अपने ऊपर भरोसा रखो। ये वीडियो बना के सिर्फ बिल्डर को डराने की कोशिश करें, बिल्डर भी कोई डर नहीं रहा है। तो आप विश्वास रखिए, जैसे इतने साल की लड़ाई अपनी CCI है, सबका घर बनेगा। और अभी बहुत जल्द ही एक अच्छा फंक्शन करके हम लोग सबको नए घर के एग्रीमेंट देने जा रहे हैं। चलिए बहुत जल्दी और 3000 घरों को एग्रीमेंट देने वाला है। मैं फर्स्ट नगर से हुए, जिसकी वजह से इतने घरों को मैं एग्रीमेंट दे पाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि एग्रीमेंट लोगों के हाथ में आएगा। हाथ में पहले दूंगा, फिर तोड़ेंगे हम लोग। बहुत बड़ा डेवलपमेंट रहेगा। किशोर पाटकर साहब, आपको शुभकामनाएं कि आप ये काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हो, क्योंकि जैसे हमने कहा कि लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी ये बात है। और इसी उम्मीद के साथ कि बहुत पॉलिटिक्स खेल ली है इसके ऊपर, अब थोड़ी आम आदमी की भी ज़रूरतें पूरी कर ली जाए। असल बात सिर्फ यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। नमस्कार। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.